सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर हम लोग दो सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम पढ़ चुके हैं। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, हिंदी में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। इसको अंग्रेजी में इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। सभी बच्चे इसको फिर से एक बार सुन लें। है if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant in magnitude and direction is represented by the diagonal of the parallelogram passing through the point which is the point of intersection of the two given vectors। समझ गए होंगे। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं किन्हीं दो सदिशों को यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रकट किया जाए तो उसका परिणामी उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रकट होगा जो उन दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है। अब इसी चीज को यहाँ चित्र में देखिएगा। फिगर में OP एंड OS जिनके नाम है वेक्टर A और वेक्टर B किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रकट हो रहे हैं। समांतर चतुर्भुज है OPQS। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी उसके डायगोनल OQ द्वारा प्रकट होगा। तो समझ गए होंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल इन दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु से होकर जाता है। समझ गए। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखिए। यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको किस तरह से प्रूफ या उत्पत्ति क्या है। इन राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज QEO में QEO स्क्वायर ऑफ द डायगोनल या स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस तो हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर इज इक्वल टू OE को दो खंडों में तोड़ दें तो हो जाएगा OP प्लस PE का होल स्क्वायर प्लस EQ का होल स्क्वायर। आप इस परफेक्ट स्क्वायर को खोल दें तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE प्लस EQ स्क्वायर। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, PE स्क्वायर फिगर में PE स्क्वायर और EQ स्क्वायर ये PQ स्क्वायर के बराबर होंगे, यानी PE और EQ यहाँ पर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। PE को हम लिख सकते हैं PQ कास थीटा। ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पे हो जाएगा PQ कास थीटा। यहाँ पर रीजन बता देंगे बेटा, इधर बिकॉज PE
स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब लिख सकते हैं नाउ OP इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉमा PQ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड OQ is equal to magnitude of resultant, that is R. Therefore, in place of OQ हम लिखेंगे R स्क्वायर, OP की जगह A स्क्वायर प्लस PQ की जगह B स्क्वायर प्लस 2 OP की जगह A और PQ cos थीटा की जगह B cos थीटा। Therefore, R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos थीटा। बेटा इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल उसी तरह से आया है जिस तरह से त्रिभुज का नियम आया था। ये रिजल्टेंट आ गया। अब यदि resultant vector R vector makes an angle alpha with the vector ए, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो बेटा इधर ध्यान दो, तो tan अल्फा इज इक्वल टू देन tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी QE बटे PE, नॉट PE, OE को आप फिर तोड़ दीजिए दो खंडों में, हो जाएगा QE अपान OE को लिख सकते OP प्लस P। अब बेटा इधर ध्यान दो, अब इनकी वैल्यू रख दो। Therefore, tan अल्फा इज इक्वल QE, इधर ध्यान दीजिए QE को हम लिख सकते हैं B साइन ये थीटा, क्या लिख सकते हैं B साइन थीटा, बिकॉज QE यहाँ पर लिखा जा सकता है B साइन थीटा। और OP की जगह लिख सकते हैं A, ध्यान रखें ये वेक्टर थे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है प्लस PE ये हो जाएगा B cos थीटा। इस तरह से tan अल्फा का मान आ जाता है ये। तो देखिए ये रिजल्टेंट आ जाता है ये, और ये एंगल आ जाता है। इस तरह से दो सदिशों का योग बड़ी सुगमता से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा सा चित्र बना देते हैं। ये है ये कोण यहाँ पर सपोज करिए 60 डिग्री का है, और एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए 3 न्यूटन का। अब इसका परिणाम ही निकालना है तो ये इसका परिणाम ही होगा। हम केवल परिणाम ही निकाल देते हैं। तो ये वेक्टर R है,
तो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड, यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमारे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, ये ठीक यही फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2a 4 इंटू 3 इंटू cos 60। बेटा इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 3 था, तो हो जाएगा 4 3 12 दूना 24। यहाँ पर हो जाएगा 24 का 60 की वैल्यू होती है √3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 25। बेटा इधर ध्यान दो, 25 प्लस, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 25 प्लस 12 अंडर रूट 3, 25 प्लस 12 अंडर रूट 3, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। इस तरह से समांतर चतुर्भुज के नियम का हम बड़ी ही सरलता से उपयोग कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। सभी बच्चों को ये एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ तक लिख लीजिए, यानी हमें कोण निकालना आ जाए और उसका रिजल्टेंट निकालना।